इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए। माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल किया है जायसवाल ने। तो आप सोचिए कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जायसवाल की बात। जायसवाल और कंपनी ने ना इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट को ना राजकोट के ग्राउंड के अंदर ना गड्ढे खोद के ना अंदर दफना ही दिया। 30 साल के हैं यार, वो तो बड़े बड़ों को छक्के छुड़ा रहे हैं। 41, 45, 42 साल के बाबों को धो रहे हैं वो आके। एंड आई थिंक सो कि नाउ इंग्लैंड नीड प्लेयर्स। इंग्लैंड नीड प्लेयर्स, उसको और प्लेयर्स की भी जरूरत है और प्लेयर्स की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है उसको, कोई अच्छे लेकर। जहां पर लीड आपकी 7 से ऊपर चली गई, इंग्लैंड की 7 ही रुक गई थी। अबे घंटा वो क्या इसको। अच्छा, 434 रन की शिकस्त जो होती है, आप लोग समझदार हैं, 434 रन की शिकस्त जो है वो कम से कम एक इनिंग और 200 रन की शिकस्त होती है। यानी अगर दूसरे लफ्जों में देखो तो आखिरी बारी में कोई भी टीम भारत में स्पिन हो रहा हो, जहां बॉल जहां बहुत शार्प टर्न होना शुरू हो गया हो, ऐसी कंडीशन में बहुत तीर मार के या 250 रन करेगी। तो इंडिया बेसिकली ये मैच एक इनिंग से ज्यादा से जीता है। और जीता क्यों है? क्योंकि जायसवाल, देखें रोहित शर्मा जब जायसवाल के साथ मैदान में उतरते हैं तो जायसवाल को उन्होंने एक लाइसेंस दिया हुआ है कि यार तुम अपना खेल खेलना, तुम्हें किसी का बाप टीम से नहीं निकाल सकता। और जब जायसवाल को और दूसरे नौजवानों को ये पता चल गया जय शाह के बयान के बाद कि रोहित शर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में ही कप्तानी करेंगे और अब कोई ड्रामा फर्दर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप उसके बाद से कारकर्दगी देख लें, जरा ग्राफ देख लें आप पूरी टीम। बेसबॉल ने क्या किया है? तौबा 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 तौबा। मैं तो ये कहता हूँ 3 दफा कानों को हाथ लगाऊं। बेसबॉल को तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया बेसबॉल का यार। बेसबॉल का तो तमाशा ही बना दिया इन्होंने यार। बेसबॉल इन्हें बेसबॉल सिखाने आए थे यहाँ, तो इंडिया के बच्चों ने नए न्यू टैलेंट देखे। जायसवाल, सरफराज खान, शुभमन गिल ने इनको बेसबॉल सिखा दिया है। वो हमें सिखाने आए थे, इंडिया वाले कह रहे थे, उन्होंने तो इनको सिखा दिया उल्टा। इनके गले पड़ गया, जडेजा ने सिखा दिया है। अभी तो बड़े बड़े बैट्समैनों ने नहीं सिखाया, इनको बच्चों ने सिखा दिया है। रोहित शर्मा को डिक्लेयर करना पड़ा तो डबल सेंचुरी नॉट आउट जायसवाल की, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब बड़ा ही डिफरेंट चीज नजर आई। देखिए आपने एक सवाल में 3 सवाल शामिल कर दिए कि पहले रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया मैच, तो बेचारा डिक्लेयर ना करता तो क्या करता। आज तो 1000 होने जा रहा था और मुझे लग रहा था कि जो इंग्लैंड है उसके साथ यही हुआ है। एंड नाउ दे आर सेइंग टू रोहित शर्मा व्हाट इज दिस बिहेवियर। ठीक है, उसने कहना है आई डिड इट बाय मिस्टेक। ठीक है, एग्जैक्टली बात यही है कि आज जो इंग्लैंड है बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। हमें लगता था कि श्रीलंका के साथ बैड लक हो गया है, साउथ अफ्रीका के साथ बैड लक हो गया है, लेकिन आज यहाँ पर जो पायनियर ऑफ क्रिकेट है इंग्लैंड, उनके साथ तो बाय गॉड बहुत ही बुरा हो गया है। एंड जिस तरह से उनकी विकेट्स उड़ी हैं, कोई इतना स्कोर कर ही नहीं पाया और कह लें कि ना करने दिया गया। बात होगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में यशस्वी जायसवाल की। भाई मेरी बात सुन, जायसवाल ने भाई जब बेसबॉल क्रिकेट आज दफन की है ना अपने होम ग्राउंड के अंदर, इंडिया के अंदर, गोरे याद ही करेंगे हम लोग 100 साल पहले इन पे हुक्मरानी क्यों की यार। ये तो हमारे बदले ले रहे हैं अब। जायसवाल ने वाकई भाई प्रूव करके दिखाया कि भाई एज डजंट मैटर, परफॉर्मेंस मैटर्स। 21 साल लड़के ना जो आज इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाई है ना, इंग्लैंड याद ही रखेगी भाई बेसबॉल क्रिकेट हमने कहा क्यों, हमने हमारे मुंह से निकल गई भाई गलती हो गई। जेम्स एंडरसन क्राइंग इन द कॉर्नर, बेचारा रो रो पागल हो गया होगा। 20 साल का उसका एक्सपीरियंस था और भाई यशस्वी जायसवाल 21 साल का लड़का उसको धो गया, उसका करियर खा गया। यकीन करो यार, ऐसे थोड़ी होता है तुम रिटायर्ड हर्ट हो, तुम्हें सट लगी है, तुम बैठ जाओ, तुम सुकून करो। वो आया 100 रन और बना गया है, सेंचुरी पे रिटायर्ड हर्ट हुआ था, उसके बाद दोबारा आया और दोबारा जो है उसने ऐसा मारा है यार, ऐसा मारा है। इंग्लैंड है भाई, पायोनियर्स है, दे आर फाउंडर ऑफ क्रिकेट। कुछ ख्याल कर, होश के नाखून कर मेरा भाई। वो उसको वो लिहाज ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं मारूंगा और उसने ऐसा मारा, अगले बंदे चुप हो गए हैं। वो अच्छा आपको पता है, शायद आपको आइडिया हो कि ये लोग इंग्लैंड की टीम जो है वो दुबई गई थी अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए। माइंड रिलैक्स करने के बाद उनका ये हाल किया है जायसवाल ने। तो आप सोचिए कि अगर इनका माइंड रिलैक्स ना होता तो क्या करता ये। लिटरली मैं आपको बताऊंगी, बेसबॉल की बात की जाती थी, अब जायसवाल की बात। अब इंग्लैंड के बॉलर्स को चाहिए इस पर किताबें छपवाओ और घर बैठ के पढ़ो इसको, उसके बाद इनसे मुकाबला करना। इंडिया का तुम लोगों के साथ मुकाबला नहीं बनता। आपने की होगी क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट आपको जायसवाल ने आज से। जायसवाल और सरफराज का वो जो 172 रन का स्टैंड है ना जनाब, 26.1 ओवर में, यकीन जानिए जब मैंने वो देखा है ना तो मुझे खौफ वो याद आ गया जो मैंने 4-5 दिन पहले आपसे कहा था ना, अबे ये 20-25 ओवर में लुटिया डबोदेंगे, इंडियन बॉलर्स की बहुत मारेंगे, इनको निकाल लेना। अगर 25 ओवर के अंदर गेम खत्म नहीं किया तो ये बजा देंगे तुम्हारी। और देख लीजिए कि इंडिया ने अपनी बॉलिंग से गेम को अंदर लिया और किसी न किसी तरह इंग्लैंड को पैक किया, वहां पर 319 पे पैक किया था। तो उसके बाद इंडिया ने अपनी बैटिंग, असल में आपने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें क्या लगता है क्योंकि तुम्हें बेसबॉल का सहारा चाहिए, हमें किसी के सहारा नहीं चाहिए, हमारे पास पूरी क्रिकेट है भाई, अब पूरे अंदाज से खेलेंगे। स्टार्ट
काट लिया सरफराज ने, जहां से उसने वो खुद को गिराया। सबसे पहले जो एक माइंडसेट आपके जहन पे बैठ गया था कि यार ये बहुत तेज खेलते हैं, ये हारने से नहीं डरते, ये यूं है, ये यूं है, ये बेसबॉल है, इनके पास यूं है, ये करके आता है, वो करके आता है, सारा ये करके वो करके निकाला। किनके दोनों बच्चों ने निकाल दिया आपको गेम। ये जायसवाल इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें चौक करती हुई नजर आई है सेकंड इनिंग के अंदर, उनसे खेला ही नहीं जा रहा, जो आ रहा है मतलब आना जाना लगा हुआ है। ये मतलब इंग्लैंड तो नहीं लग रही है हमें, ये तो कोई छोटी नीदरलैंड टीम। देखिए मैं बताता हूँ भला क्या इशू है। इशू ये है कि जब भी देखिए आपकी एज है, आपके बच्चों का बच्चा, यानी कि कल आपसे कोई 10-15 साल उम्र कम बच्चा आके आपके मुंह पे कोई ऐसी बात कर दे जिससे आप शर्मिंदा हो जाए, तो आपसे हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं आगे क्या बोलूँ। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगी मैं इसको क्या जवाब दूँ, क्योंकि आपको अपनी अगर इज्जत देखिए, इज्जत तो हर बंदे को इज्जत दी ना, गिल्ट फील होता है। ठीक है, तो इसी तरह जायसवाल ने 21 साल के बच्चे ने 40-40 साल के बाबू को जो रंग रूप दिखाया ना अपने, वो कह लेंगे माफिया मांगे, उन्होंने ऐसे कान पकड़ के तौबा मेरी अल्लाह, जो जिस खुदा को ही मानते हैं। ठीक है, उन्होंने खुदा से माफी मांग के उन्होंने कहा कि जी हमने खेलना ही नहीं, हम बस जा रहे हैं। ठीक है, 50 में 7 आउट करा लिए उन्होंने, और बस उन्होंने 100 के अंदर ऑल टीम आउट, और उन्होंने अगले 2 टेस्ट खेलने ही नहीं है। उन्होंने कहना भाई यहाँ तो जायसवाल उठो, यहाँ हमें भेज दो, हमारी टिकट बुक कराओ। हमें 2 कामों में से एक काम करो, वो कहते ना यन्नू वाला या मन्नू वाला, ये काम होना है या जायसवाल खिला लो या सानू खिला लो, बस एक बंदा खेलेगा। जायसवाल आपको एक हंगर दिखा रहे, वो ये दिखा रहे कि जब कोई प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आता है तो भैया वो आईपीएल के 50 रन लेके यहाँ पे 60 करके विकेट थ्रो नहीं कर रहा, वो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बना के अश्योर करके जा रहा है अथॉरिटी के साथ के भैया मैं इतना, मेरी लगी हुई है, मेरी जवानी है। रोहित शर्मा का तो बुढ़ापा है, वो तो 100 भी कर दे तो भारत के लिए उनका एहसान है उनका अपने मुल्क पर, लेकिन मेरी क्रिकेट अभी शुरू हुई है, मुझे कहां जाके फिनिश करना है ये तय करेंगी मेरी कारकर्दगी। जायसवाल जिन्होंने एक तो काउंटर किया इस माइंडसेट को कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, समझ गया, ये वो वाला माइंड लेकर आए थे कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, यही सरफराज ने किया, यही जायसवाल ने किया। जायसवाल ने तो दूसरी इनिंग में तो पूरा जैस बॉल को मतलब ऐसी की तैसी पूरा मतलब उनकी आगे की क्रिकेट भी खा गया। जैसे बेन स्टोक्स, जब भी तो बेन स्टोक्स ने कहा कि हमारे पास चांस है, अबे चांस बात नहीं है, सारे चांसेस जितने थे ना तुम्हारी, जितने चूरन चट्टी चल रही थी, जितना तुमने डराया हुआ था, जितनी फनकारियां थी कि हम अबू धाबी जाके जनाब अपने नेट करेंगे, यहां नहीं करेंगे, छुप के खेलेंगे। अबे देख लो छुप के खेलने वाले मुंह छुपाने के भी लायक नहीं। 850 से जायद इंडिया ने रन मारे, 450 रन से इंडिया जीत गया। मतलब यार आप मुझे बताइए कहां का जैज बॉल, कौन सा जैज बॉल, वही मतलब नहीं, अब तो जनाजे उठ गए ना जैज बॉल के, अब तो ये वाला कहां का जैज बॉल, कौन सा जैज बॉल, कैसा जैज बॉल यार, सारा बेस बॉल में डाल के उसने फला कर दिया, उसको छोड़ा ही नहीं। आप और यार देखें कोहली नहीं, अश्विन 20 से चलेगा, उनकी शायद अम्मी का आपको पता ही चल गया होगा सबको। तो कहने की बात यह है कि इंडिया यंग टीम से दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया है, पाकिस्तानी मीडिया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच खेला गया है उसको लेकर जो बातचीत स्टार्ट हुई थी वो अभी तक खत्म ही नहीं हो रही, और इंडिया के खिलाड़ियों की खूब तारीफ की जा रही है। और यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, सुमन गिल और रोहित शर्मा की कप्तानी को भी सराहा जा रहा है, क्योंकि उनके देश में बाबर आजम, रिजवान, साइन जैसे बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर भारत के बच्चे अच्छी टीमों को दो डालते हैं। इंग्लैंड की टीम बेस बॉल करती रहती है, उनका बेस बॉल का बेन स्टोक बना दिया है, और बेन स्टोक भी अपनी घमंड में अभी भी चूर है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के बल्लेबाज सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल ने बेस बॉल जो खेल रहे हैं वो हमसे सीख के खेला है, अभी भी उनका गम नहीं टूटा है। वो फर्स्ट सेट में जीत चुके हैं, तो इससे उनको लग रहा है कि हमने इंडिया को डोमिनेट किया, पर वो फर्स्ट सेट मैच भी भारत ने बड़ी आसानी से जीत जाता, पर भारत की गलतियों की वजह से हार आए। पूरा चांस था कि इंडिया जीतेगा, पर वह इंडिया की गलतियों की वजह से हार चुका है। तो बेस बॉल का बाजा तो भारत ने पहले इसमें बजा दिया था, और उनको नहीं पता है कि इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। हालांकि वो चैंपियन ट्रॉफी, बड़ी बड़ी ट्रॉफियों में जाने प्रेशर में आ जाती है ना, तो हर एक मैच में डोमिनेट करती है, हर एक बारी टीम को डोमिनेट करती है। और ये काम पुराने खिलाड़ियों के अलावा भारत के छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, जो IPL रणजी ट्रॉफियों से जा रही हैं। और इनके अलावा पाकिस्तान के पास खिलाड़ी नहीं है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के खिलाड़ी तो बाद में IPL खेलने आते हैं, पर वो बोरिंग खिलाड़ी हैं, इतने खास नहीं। यहाँ होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बल्लेबाज हैं, पर वो ऑस्ट्रेलिया को भी डोमिनेट कर देते हैं भारतीय खिलाड़ी। हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने वर्ल्ड कप में भारत को डोमिनेट किया था, पर भारत पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की टीम डोमिनेट कर रही है, भारत की टीम के अंदर अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों की कमी नहीं है, किसको खिलाएं, किसको मौका दे, किसको क्या करे। बॉलरों की भी कमी नहीं है, सरफराज खान, जसप्रीत बुमराह और बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं, अश्विन, वैष्णव, बहुत सारे ऐसे बोल रहे, कुलदीप यादव, बॉलरों की कोई कमी नहीं, बैट्समैनों की कोई कमी नहीं। किसको IPL में या फिर T20 वर्ल्ड कप में खिलाया जाए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ चुका है, तो सुमन गिल को बाहर करके यशस्वी जायसवाल को खिलाया जा सकता है इसमें, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का बल्ला तो तगड़ा ही बोल रहा है, और वो बेस बॉल का भी बाप है।